हाँ, पर इस बार कुछ अच्छा किया है। वो वहां बेंच पर बैठा है, आप लोग जाकर उससे बात कर लीजिए। आरोही ने मुस्कुरा कर कहा। देव और अवंतिका जैसे ही आदित्य के पास पहुंचे, उन्हें देखते ही आदित्य उनका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। आई एम सॉरी मॉम, डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा अपने मन की। तभी शायद ऊपर वाले ने आज मुझे ये दिन दिखाया है। प्लीज मॉम, डैड, प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपकी सारी बातें मानूंगा, आदित्य ने रोते हुए कहा। और उसकी बातें सुनकर देव और अवंतिका हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें तो अपने कानों और अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उनका आदि कभी उनसे ये सब कहेगा। उसकी बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कस के आदित्य को गले से लगा लिया। चुप हो जा बेटा, हम तो कभी भी तुझसे नाराज थे ही नहीं, बस दुखी थे तुझे इस हालत में देखकर, और अब तो वो भी नहीं है। बस अब तू जल्दी से ठीक हो जा, अवंतिका ने सिसकते हुए कहा। तो देव भी उसका साथ देते हुए बोले, हाँ, तू तो जान है मेरी, तेरे लिए तो जी रहे हैं हम दोनों, हम तुझसे कैसे नाराज हो सकते हैं। तीनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर पीछे खड़ी आरोही की आंखों में भी आंसू आ गए। आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को खुशी मिली हो, पर फिर भी आप दोनों मुझसे नाराज नहीं हैं? आदित्य ने हैरानी से पूछा। तो अवंतिका प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कितना भी बुरा हो फिर भी वो अपनी माँ का लाडला ही होता है। हाँ हाँ, तुमने ही तो बिगाड़ दिया है इसे, देव ने मजाक करते हुए कहा। तो तीनों रोते रोते ही मुस्कुराने लगे। नहीं डैड, अब मैं आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा। आप देखना, अब से मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा बन के दिखाऊंगा। आप दोनों को वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने आज तक नहीं दी। आदित्य ने अवंतिका की गोद में सुकून से अपना सर रख दिया। आज पहली बार आदित्य की बातों से देव और अवंतिका को बहुत खुशी मिली। आरोही की नम आंखें भी आदित्य की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी आरोही को ढूंढते हुए कुणाल भी छत पर आ गया। आरोही, कुणाल ने चिल्लाकर कहा। तो आरोही अपने होठों पर उंगली रखी उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ? इस बार कुणाल ने फुसफुसाकर पूछा। तो आरोही ने सामने से आदित्य की तरफ इशारा कर दिया। सामने का नजारा देखकर कुणाल खुश होकर बोल पड़ा, इसका मतलब हमारा प्लान काम कर गया। हाँ, आरोही ने मुस्कुराकर कहा। यू डिड इट आरोही, वंस अगेन, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा। तो आरोही भी मुस्कुराकर बोली, वी डिड इट कुणाल, और वैसे भी ये प्लान कृति का था तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। कृति का नाम सुनते ही कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर अचानक एक ख्याल से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। और वो ख्याल था, कृति मुझसे बिना मिले ही चली गई, कम से कम बाय बोलकर तो जा ही सकती थी। क्या हुआ कुणाल, तुम कहाँ खो गए? आरोही ने उसे हिलाकर पूछा। तो कुणाल अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि आखिरकार आदि को उसकी गलती का एहसास हो ही गया। आदित्य ने भी अपने माता पिता की आंखों से आंसू पूछे और उनसे वादा किया कि अब से वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा जहां किसी भी पुरानी चीज के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो आज तक सिर्फ एक अच्छा लवर ही बन पाया था, पर अब वो एक बहुत अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। देव और अवंतिका उसकी बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने आदित्य को पूरे दिल से ढेर सारी दुआएं दी और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अब आप दोनों जाकर आराम कीजिए और सारी चिंताएं भूल जाइए, क्योंकि अब मैं हूं ना चिंता करने के लिए, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। पहले तू ठीक हो जा, चल अब तू भी चल, आराम कर ले, रात बहुत हो गई है, देव ने प्यार से आदित्य के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं थोड़ी देर यहीं अकेले बैठना चाहता हूं डैड, आप लोग प्लीज जाकर आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आदित्य ने कहा। तो देव बोल पड़े, पर इससे पहले देव अपनी बात पूरी कर पाते, अवंतिका बोल पड़ी, ठीक है बेटा, हम जाते हैं, पर जैसी तुझे नींद आए तू हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। ओके माँ, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। तो देव और अवंतिका ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और वहां से चले गए। कुणाल भी आदित्य और आरोही को अकेले में थोड़ा वक्त देना चाहता था, इसीलिए वो भी बहाना करते हुए बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है आरू, मैं अभी आता हूं, तब तक तू आदित्य का ख्याल रख, इस टाइम उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। सही कह रहे हो कुणाल, उसे इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ा फैसला लिया है आज उसने,
अपने प्यार को भूलकर एक नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं है उसके लिए। आरोही ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। तभी कह रहा हूं, तू उसके पास जा, मैं अभी आता हूं। ये कहकर कुणाल वहां से चला गया और आरोही जाकर आदित्य के पास बैठते हुए बोली, आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए, रात बहुत हो गई है। थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? आदित्य ने जोर देते हुए कहा तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, पर केवल 20 मिनट। ओके, आदित्य ने जवाब दिया। आरोही वहां से चली तो गई, पर सीढ़ियों के पास जाकर छुप कर बैठ गई, क्योंकि उस वक्त वो किसी भी हाल में आदित्य को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अकेले बैठकर आदित्य को एक बार फिर से उसका अतीत याद आने लगा। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और अपने दिल का दर्द आखिरकार वो अपनी जुबान पर लाते हुए बोल पड़ा, बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें सनाया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, पर तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जी कर दिखाऊंगा सनाया, और पहले से भी ज्यादा खुश होकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि एक सच्चा प्यार करने वाले को छोड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करूंगा। आदित्य ने अब सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी को एक और मौका देगा। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और वहां से उठकर जाने लगा, पर जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी नजर आरोही पर पड़ी। आरोही वहां बैठे बैठे ही सो गई थी।